हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना सिंह है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, वो भी बिना कहीं जाए, बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए आप आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं वेज टू लर्न इंग्लिश। फर्स्ट है डेली यूजेज सेंटेंसेस। आप कुछ सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे और कितनी सारी वीडियोस आजकल बनाई गई होती हैं, तो उस पर भी आपको अवेलेबल होगी। सेकंड है सेंटेंस फॉर्मेशन। कुछ सेंटेंस को बनाकर देखिए, हिंदी लिखिए, फिर उसकी इंग्लिश लिखिए और उसको बनाने के बाद चेक करिए कि आपने इसमें क्या मिस्टेक करी है। फिर है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आता है आपका कि आपको सबसे पहले एक कोट लेना है या फिर आप किसी पैराग्राफ को ले सकते हैं जो कि 1 से 2 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। और उसको लेकर उसमें सबसे पहले आपको रीड करना है उसको। फिर सेकेंड टाइम जब रीडिंग करनी है तो आपको उसमें जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे उन पर हाईलाइट कर लेना है और उनको हाईलाइट करने के बाद आप उनको सर्च करिए गूगल पे, उनके मीनिंग्स को सर्च करिए और मीनिंग सर्च करने के बाद उसको मीनिंग्स के साथ दोबारा से पढ़िए, जिससे कि आपको समझ आएगा कि उन लाइंस में क्या लिखा गया है, क्या ये लाइंस बोलना चाह रही हैं। फिर है टाइम, होमवर्क, नोट्स, अटेम्प्ट। टाइम में आता है आपको, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में आप 10 मिनट्स दे सकते हैं। 10 मिनट्स देने के बाद फिर उसके अंदर आपको कुछ टारगेट फिक्स करना है कि आपको इसमें इतना पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है और उसी जो चीज़ आप इस टाइम पीरियड में पढ़ोगे उसी का होमवर्क अपने आप को देना है। होमवर्क देने के बाद जो आप पढ़ते जा रहे हो उसके साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए। और अटेम्प्ट मतलब कि आपको जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर है आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में क्या आता है आपका कि आप बहुत फ्री होके इंग्लिश को बोलिए, हिचकिचाइए मत, बिना हिचकिचाहट के आप इंग्लिश को बोलिए। सेल्फ लर्निंग, खुद से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिए। साइट्स, अलग अलग साइट्स पे जाइए, आपको बहुत सारी साइट्स अवेलेबल होगी, उन साइट्स पर जाइए और इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम में आता है आपका कि आपने यहाँ 10 मिनट दिए थे, अब यहाँ पे कुछ और टाइम दे दीजिए, 10 मिनट्स और दे दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कि 10 मिनट्स आपने लर्निंग करी, 10 मिनट्स आपने स्पीकिंग करी और 10 मिनट्स आपने लिसनिंग करी और 10 मिनट्स आपने राइटिंग करी। इन दोनों को आप लिसनिंग को और राइटिंग को आप 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका है ऑप्ट इंग्लिश। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा, जिसमें एक होता है हिंदी और एक होता है हमारा इंग्लिश। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हम रोज़ बोलते हैं उस लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी हो गई हमारी, मराठी हो गई, जिसकी अदर्स लैंग्वेज जो होती हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। इंग्लिश को हम बहुत कम देते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। पर हमको क्या करना है, इंग्लिश को और हमेशा ही इंग्लिश को ऑप्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं ना, तो हम हिंदी को प्रायोरिटी क्यों देंगे? अगर हम हिंदी सीखना चाहते हैं तब तो हम हिंदी को प्रायोरिटी दे सकते हैं, पर लेकिन हमें क्या करना है, इंग्लिश सीखनी है, तो हमें इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और जब भी कभी 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो हमेशा इंग्लिश को चूज करिए। फिर आता है पेस वर्सेस परफेक्ट। जो पेस वर्सेस परफेक्शन में आपको क्या करना है कि आपको जो भी काम करना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जो भी आपने लिखा, तो उसे धीरे धीरे लिखिए लेकिन परफेक्शन के साथ। उनमें कोई गलती, अगर आपने 1 लाइन भी लिखी है या 1 वर्ड भी लिखा है, आपने 2 वर्ड लिखे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। भले से आप बहुत धीरे लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, पर परफेक्शन जरूर होनी चाहिए। लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, इसको सब्जेक्ट समझने की गलती कभी मत करिएगा। टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात कीजिए। आप कुछ भी सोच रहे हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी को कोई बात बोलना चाहते हैं, तो उसके पहले आप अपने माइंड में कुछ खिचड़ी सी पका लेते हैं ना, तो उसको जब आप सोचते हैं, वो सब जो आप माइंड में उस टाइम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो सब इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए, ना कि हिंदी में।
जो कि आपको बहुत मदद करेगा इंग्लिश को सीखने में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और वीडियोस लाएंगे। नाइस टू टॉक टू यू। बाय बाय।